जय सिया राम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल विक्रम संवत 2083 रुद्र नाम वर्ष या राशि या वृषभ लग्न जातकों के लिए गहराई से बताने वाले हैं। इस वर्ष में धन के अवसर, कर्ज से मुक्ति और आत्मबल की परीक्षा का यह वर्ष सिद्ध होने वाला है। इस वर्ष ग्रहों की चाल में विशेष महत्व रहने वाला है। शनि, राहु, केतु और गुरु की स्थिति आपके जीवन में आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य और कैरियर के पक्ष को सीधे सीधे प्रभावित करने वाली है। इस विस्तृत राशिफल में हम ग्रहों की स्थिति, वार्षिक प्रभाव, मासिक फलादेश, उपाय और विशेष सावधानियों को विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले ग्रह आता है शनि, जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है। इस पूरे संवत्सर में शनि मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। वृष राशि के लिए यह 11वां भाव शनि के लिए लाभ भाव बनता है। लोहपाद का 11वां शनि वृषभ राशि को कैसे प्रभावित करेगा? आपकी आय में वृद्धि होगी। अटके धन जो आपके कई वर्षों से अटके हुए थे, वो उनको वापस मिलेंगे आपको। पुराने निवेश के कारण लाभ प्राप्त होगा। बड़े लोगों से संपर्क भी बनेगा। यह शनि आपको मेहनत के बदले ठोस फल देने वाला है। अचानक से धन की प्राप्ति, सरकारी योजनाओं से लाभ और नेटवर्किंग के माध्यम से प्रगति के संकेत स्पष्ट हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, शनि परिश्रम करवाकर ही फल प्रदान करते हैं। आलस्य या गलत संगति के कारण आपको नुकसान हो सकता है। अब आते हैं राहु केतु पर विचार करने के लिए। संवत्सर के आरंभ में राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहा है। प्रारंभिक प्रभाव क्या होगा? रजत पाद की स्थिति में है राहु। वाद विवाद की संभावना बन रही है, इसीलिए संयमित भाषा का प्रयोग करें। कैरियर में अचानक से परिवर्तन होने के योग प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपको आकस्मिक धन लाभ भी होना संभव है। 5 दिसंबर से राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका स्वर्णपाद प्रभाव यानी 9वें राहु का प्रभाव वृषभ राशि को प्राप्त होगा। इसीलिए इस समयावधि में कर्ज लेने से बचें। कहीं निवेश करना है तो सोच समझकर ही निवेश करें। पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से आपका वैचारिक मतभेद होना संभव है। केतु पुरानी समस्याओं से आपको आंशिक राहत देगा। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, लेकिन आपके जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव होना संभव है। अब आते हैं बृहस्पति ग्रह, जो देवताओं के गुरु हैं। संवत्सर के प्रारंभ में बृहस्पति मिथुन राशि में रहने वाले हैं, जो स्वर्णपाद स्थिति है, धन भाव में है। यानी कि आपको जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, आपको विशेष धन लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक सुख मिलेगा। इसके अलावा जहाँ भी निवेश करेंगे, वहाँ से आपको सफलताएं ही प्राप्त होंगी। 1 जून के बाद गुरु कर्क राशि में ताम्रपाद स्थिति में आ जाएगा। इस अवधि में हाथ और कंधों का विशेष ध्यान रखें, जिसमें चोट इत्यादि लग सकती है या दर्द या पीड़ा हो सकती है। भावनात्मक निर्णयों से बचें। अक्टूबर से गुरु सिंह में चला जाएगा। तो ये स्थिति थी 1 जून के बाद, जब गुरु कर्क में पहुंचेगा। अब अक्टूबर से गुरु सिंह राशि में चले जाएंगे। जमीन जायदाद में आपको कष्ट हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना जरूरी है।
इसके अलावा आपके परिवार में गृह कलह होने का भी योग बन रहा है। 27 जनवरी 2027 को गुरु वक्री होकर के पुनः कर्क में लौटेंगे, जिसके कारण आपको फिर से पारिवारिक सहयोग मिलेगा। मानसिक संतुलन की स्थिति बनेगी, लेकिन शारीरिक थकान होना संभव है। उपाय के लिए गुरुवार के व्रत करें, गुरु स्तोत्र का पाठ करें, पीला पुखराज धारण करें, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें 16 बार या 1600 बार या 16,000 बार। अब आते हैं वृषभ राशि का आर्थिक भविष्यफल किस प्रकार का वर्ष 2083 में रहने वाला है। यह वर्ष धन की दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा, लेकिन अंततः लाभकारी ही रहने वाला है। मार्च, अप्रैल और अक्टूबर और फरवरी में विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। जून और अगस्त में आपको आर्थिक दबावों का, तनाव का सामना करना पड़ेगा। दिसंबर और जनवरी से में संपत्ति के लेन देन में सावधानी बरतेंगे तो उचित रहेगा, अन्यथा क्षति होने के योग बन रहे हैं। सरकारी निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे। बचत योजनाओं में निवेश करना आपको लाभ देगा। कैरियर और व्यापार की स्थिति में आपको वृषभ राशि वालों को नौकरी में स्थिरता मिलेगी। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। नए प्रोजेक्ट से लाभ होगा। धातु व्यापार में सावधानी बरतें, विशेष करके अगस्त के महीने में, अन्यथा आपको क्षति हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है वृषभ राशि वाला, उनको सितंबर और अक्टूबर में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। अप्रैल में मित्रों से सहयोग मिलेगा। मई में पारिवारिक धन की वृद्धि होगी। जून में तनाव होगा परिवार में। नवंबर में माता से कुछ मतभेद होना संभव है। इसके अलावा संतान पक्ष से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अब आते हैं स्वास्थ्य के संबंध में आपको किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। सर्वप्रथम बता दें कि आपको हाथ और कंधे के प्रति सचेत रहना है, गर्दन के प्रति सचेत रहना है, चोट इत्यादि से बच करके रहना है। बाहर का भोजन जनवरी में करने से बचें तो स्वास्थ्य लाभ रहेगा। स्त्री पक्ष को वृषभ राशि में दिसंबर में रोग होना संभव है, इसीलिए योग, ध्यान और सूर्य को अर्घ्य देना लाभकारी रहेगा। अब आते हैं मासिक विस्तृत फलादेश किस प्रकार का वृषभ राशि को प्राप्त होगा। मार्च में आपके बहुत से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, अच्छा धन लाभ होगा। इसके अलावा नौकरी में भी सुखद वातावरण बनेगा। अप्रैल के महीने में सहयोग मिलेगा लोगों का, योजनाओं में खर्च होगा, परंतु आपको लाभ भी प्राप्त होगा। मई के महीने में मान सम्मान बचाने के लिए आपको निश्चित ही संघर्ष करना पड़ेगा, कर्ज में भी कमी आएगी। जून के महीने में आपके ऊपर आर्थिक दबाव रहेगा, लेकिन व्यापार में लाभ होगा। यात्रा इत्यादि सुखद रहने वाली है। जुलाई के महीने में चोट लगने का डर है, भूमि के लेन देन से लाभ होगा। अगस्त के महीने में यदि आप धातु का व्यापार करते हैं, मेटल का व्यापार करते हैं, तो उससे नुकसान होने के योग हैं, इसीलिए अगस्त के महीने में धातु का व्यापार करने से बचें। संतान से सुख प्राप्त होगा। सितंबर के महीने में भाई से वाद विवाद होने से धन हानि हो सकती है। परीक्षा इत्यादि यदि आप दे रहे हैं तो कठिनाई होगी। अक्टूबर के महीने में पराक्रम से, आपकी बुद्धि के बल से, आपकी शारीरिक बल से, आपकी मेहनत से पराक्रम में धन लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नवंबर के महीने में मुकदमों में खर्च हो सकता है, लेकिन अंत तक आते आते नवंबर में कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। दिसंबर के महीने में सावधानी अपेक्षित है, नए आय के स्रोत खुलने वाले हैं। इसके अलावा जनवरी 2027 में भूमि से कष्ट हो सकता है, पिता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फरवरी के महीने में विदेश यात्रा योग और उपहार की प्राप्ति होगी। मार्च 2027 में योजनाएं पूर्ण होंगी, धन लाभ होगा और नौकरी में स्थिरता बनेगी। विशेष उपाय आपको करने हैं। शनिवार के दिन शनि के मंत्र का जाप करें, काले तिल का दान करें, गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें,
गाय को गुड़ और चना खिलाएं। गरीब विद्यार्थियों को पुस्तक दान करें या अध्ययन सामग्री का दान करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। वर्ष का सार किस प्रकार से बनता है? विक्रमी संवत 2083 वृषभ राशि के लिए धन वर्षा करेगा। कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा। मानसिक परीक्षा आपकी इस वर्ष निश्चित ही होगी। संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। तो क्या आप वृषभ राशि के जातक हैं तो यह वर्ष आपको एक नई पहचान देने वाला है। इसीलिए सही समय पर सही निर्णय लें, वही आपके जीवन में सफलता की कुंजी साबित होने वाली है। तो मित्रों, यह था वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल विक्रमी संवत 2083 रौद्र नामक वर्ष के लिए। इसके अलावा आप कौन सी राशि का राशिफल 2083 के लिए प्राप्त करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि कम से कम 3 लोगों को ये राशिफल शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं अगली राशि के विश्लेषण में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।